आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी की। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। देखिए लाइन से हम सबकी बात करेंगे और किसकी क्यों जरूरत पड़ती है हम यहाँ पे बात करते चलेंगे। तो देखिए नीचे से हम शुरू करें। सबसे पहले देखिए वल्वा, वल्वा सबसे नीचे होता है और वल्वा देखिए बिल्कुल स्किन की तरह होता है, स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो वल्वा स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम की तरह होता है क्योंकि सबसे बाहर होता है बिल्कुल स्किन की तरह, तो स्किन वाले एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। फिर वल्वा से जस्ट ऊपर देखिए वजाइना। ठीक है, तो देखिए वजाइना तो ये स्किन से बिल्कुल पास में होती है, तो यहाँ पे भी स्किन वाले एपिथेलियम होंगे, लेकिन ये देखिए ये नॉन केराटिनाइज्ड होंगे। ठीक है, तो वजाइना में हमको नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। फिर हम और ऊपर जाएंगे तो ये सर्विक्स आएगी। ठीक है, तो सर्विक्स में देखिए हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे दिखा है, ये देखिए सर्विक्स में 3 पार्ट होते हैं। ये अंदर वाले को हम एंडो सर्विक्स बोलते हैं और ये बाहर वाली जो होती है इसको एक्टो सर्विक्स बोलते हैं, और ये बीच में जो होता है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है। ठीक है, तो एक्टो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, और यहीं पे हमको जंक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए सर्विक्स के ऊपर जो होता है ये यूट्रस होता है, और यूट्रस का पहले हम बात कर लें तो देखिए यूट्रस में होती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है। तो यूट्रस में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होंगे, और साथ साथ यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन वगैरह वर्क करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इस वजह से यहाँ पे ग्लैंड भी होंगे। इसी वजह से देखिए यहाँ पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। तो देखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और उसके साथ साथ देखिए लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड। तो लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड हमको प्रोलिफरेटिव फेज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज में हम जानते हैं एस्ट्रोजन हाई होता है, एस्ट्रोजन हाई होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें सेक्रेटरी फेज में, तो सेक्रेटरी फेज में देखिए प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, इस वजह से यहाँ पे देखिए हमको कॉइल्ड ग्लैंड देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए यूट्रस की हिस्टोलॉजी। अभी हम सर्विक्स पे आ रहे हैं, तो यूट्रस हम क्लियर कर लें पहले। तो देखिए यूट्रस में जो होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, कॉलमनर टाल एपिथेलियम होंगे। और यहाँ पे ग्लैंड की हम बात किए कि यहाँ पे ग्लैंड जो होते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में ये लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, जबकि यही लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड जब सेक्रेटरी फेज आती है यानी ओवुलेशन के बाद वाली फेज में ये कॉइल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यह प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे वर्क करने लगता है। अब देखिए हम ये इसलिए यूट्रस को पहले बताएं क्योंकि यूट्रस से ना बिल्कुल ये एंडो सर्विक्स, अभी हम बताए ना एंडो सर्विक्स में यूट्रस वाली ही लाइनिंग प्रेजेंट होती है, बस एंडो सर्विक्स में बिल्कुल ये यूट्रस वाली ही एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जबकि ये एक्टो सर्विक्स की हम बात करें तो एक्टो सर्विक्स में ये देखिए वजाइना वाली लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें बीच में एक जंक्शन आता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए वजाइना में बताएं कि स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से एक्टो सर्विक्स में भी हमको सेम वही स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम और ये नॉन केराटिनाइज्ड होगा। सेम वजाइना वाला एपिथेलियम हमको देखने को मिलेगा एक्टो सर्विक्स में, जबकि एंडो सर्विक्स में देखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगा, सेम यही जो हमको यूट्रस में देखने को मिला था। और ये बीच में जो जंक्शन आया देखिए जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सेक्वेमो कॉलमनर जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेक्वेमस एपिथेलियम भी आएगा और यहाँ से देखिए कॉलमनर एपिथेलियम भी आएगा, तो इसी वजह से इसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो ये सेक्वेमो कॉलमनर जंक्शन होता है और इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमनली हमको इसी ट्रांसफॉर्मेशन जोन में देखने को मिलता है। हम सर्वाइकल कैंसर में अच्छे से बता के आए हैं, और जब हम पैप सीमियर करते हैं तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ही हम सैंपल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे वल्वा, वजाइना, एक्टो सर्विक्स, ट्रांसफॉर्मेशन जोन और एंडो सर्विक्स और यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस तक की बात कर लिए। अब यूट्रस के बाद हम आते हैं फ्लैपियन ट्यूब में। तो देखिए फ्लैपियन ट्यूब का काम क्या है कि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे लाता है, और इतना ही नहीं बल्कि ओवरी से जब ओवुलेशन हुआ तो इसको यहाँ तक लेके आना भी इसका काम है। तो पता चला कि यहाँ पे मोटिलिटी का भी काम होता है, तो मोटिलिटी का काम करने के लिए यहाँ पे सीलिया का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसी वजह से देखिए फिलिपियन ट्यूब में क्या होगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे, सेम यही यूट्रस वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए इस फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ तक अंदर तक लाने के लिए यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होगा, इस वजह से यहाँ पे ये सिंपल कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद फिर ओवरी की हम बात करें तो देखिए ओवरी में हमको सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं, और हम ओवरी में देखें तो देखिए ओवरी और आउटर सरफेस पे तो देखिए सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पूरे इसमें लाइनिंग में हमको सिर्फ यही ओवरी में ही देखने को मिलते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम कवरिंग सरफेस ऑफ ओवरी। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होते हैं ये ओवरी के सरफेस को कवर किए रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पूरे यहाँ पे क्लियर कर दिए। वल्वा से हम शुरू किए और बताया कि यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल स्किन वाला प्रेजेंट होगा, फिर वजाइना में भी यही सेम चीज प्रेजेंट होगा, बस ये नॉन केराटिनाइज्ड हो जाएगा। फिर और आगे हम जाएंगे तो एक्टो सर्विक्स में बिल्कुल सेम चीज हमको देखने को मिलेगी, और फिर आगे हमको एक जंक्शन मिलता है जहां पे हमको यूट्रस वाला और वजाइना वाला कॉमन फीचर देखने को मिलता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए हमको सेक्वेमो कॉलमनर जंक्शन देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे सेक्वेमस और कॉलमनर दोनों तरह के सेल देखने को मिलेंगे। और फिर एंडो सर्विक्स देखिए बिल्कुल वही यूट्रस वाला कि यहाँ पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेंगे, और यूट्रस में भी हमको सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेंगे, और यही सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हमको देखने को मिलेंगे फिलिपियन ट्यूब में भी। बस फिलिपियन ट्यूब में क्या है कि यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट हो जाएंगे, और ओवरी में बताया सबसे अलग कि यहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम लाइनिंग बता दिए। और यहाँ पे यूट्रस में बताया कि प्रोलिफरेटिव फेज में हमको ट्यूबुलर ग्लैंड देखने को मिलती है, जबकि सेक्रेटरी फेज में यानी एलएच सर्च के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन हाई हो जाता है तो यहाँ पे हमको कॉइल्ड ग्लैंड देखने को मिलती हैं।